हेलो गाइस, कुछ टाइम पहले एयर इंडिया वर्ल्ड की टॉप एयरलाइन कंपनियों में से एक थी। एयर इंडिया के पैसेंजर को वर्ल्ड क्लास खाना, लग्जरी ट्रैवल भी मिलता था। फाइनेंशियल ईयर 2005 में कंपनी ने 656 मिलियन रुपए के प्रॉफिट के साथ हाईएस्ट रिकॉर्ड बनाया था और सिंगापुर एयरलाइन जैसी कंपनियां एयर इंडिया से काफी प्रेरित थी। लेकिन 2007 में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन का मर्ज होने के बाद और हाल ही में कोविड की वजह से कंपनी को अभी तक 60,000 करोड़ रुपीस का लॉस हुआ है। कुछ ही दिन पहले इंडियन गवर्नमेंट ने टाटा ग्रुप को एयर इंडिया के 100% शेयर 18,000 करोड़ रुपीस में बेच दिए। तो हमें एक क्वेश्चन होता है कि टाटा ग्रुप ने क्यों इतनी लॉस मेकिंग एयरलाइन कंपनी को खरीदा, और खरीद ही लिया है तो किस तरह टाटा ग्रुप इस नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। इसी टॉपिक को आज के वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। एयर इंडिया की हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है क्योंकि ये जेआरडी टाटा और इंडियन सिविल एविएशन की भी हिस्ट्री है। 1932 में एयर इंडिया को टाटा एयरलाइंस के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि उसके फाउंडर टाटा ग्रुप के जेआरडी टाटा यानी जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा थे। 1929 में जेआरडी टाटा इंडिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिसे कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस मिला था। जेआरडी टाटा ने जब टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की थी तब उसका विजन बिल्कुल ही साफ था कि एयर सर्विस आम नागरिकों के लिए भी होनी चाहिए। 15 अक्टूबर 1932 के दिन जेआरडी टाटा ने अपनी पहली फ्लाइट मुंबई से कराची के बीच उड़ाई थी। तब पाकिस्तान इंडिया का ही पार्ट था। टाटा एयरलाइन ने अपनी स्टार्टिंग सर्विस में अहमदाबाद और मुंबई के रास्ते कराची और चेन्नई के लिए वीकली फ्लाइट स्टार्ट की थी और कंपनी ने अपने पहले साल 60,000 रुपीस का प्रॉफिट कमाया था। आप सोचकर देखो कि उस टाइम पर ये 60,000 रुपीस कितने ज़्यादा होते होंगे। 1938 में मार्केटिंग एक्सपर्ट बॉबी कुक्कर ने टाटा एयरलाइंस को ज्वाइन किया था। एयर इंडिया के मोस्टली मार्केटिंग कैंपेन महाराजा थीम के थ्रू ही होते हैं। महाराजा की प्रसिद्ध मूछें बॉबी कुक्कर ने पाकिस्तान के एक बिजनेसमैन वाजिद अली से प्रेरित होकर रखी थी। 1946 में टाटा एयरलाइन को रीनेम करके एयर इंडिया किया गया और उसी साल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पब्लिक लिमिटेड हो गई, यानी आप और मेरे जैसे लोग कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 1947 में देश आज़ाद होने के बाद 1948 में इंडियन गवर्नमेंट ने एयर इंडिया के 49% शेयर को खरीद लिया। 1953 का साल जेआरडी टाटा के लिए काफ़ी निराशाजनक रहा था क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने एयर कॉरपोरेशन एक्ट के जरिए एयर इंडिया को पूरी तरह से नेशनलाइज कर दिया था, यानी एयर इंडिया का पूरा कंट्रोल इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में था। उस टाइम पर नेहरू गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री की ग्रोथ को ध्यान में रखकर काफ़ी सारी कंपनियों को नेशनलाइज कर दिया था। इस फैसले से काफ़ी सारे इन्वेस्टर और बिजनेसमैन नाराज थे। जेआरडी टाटा जिसने एयर इंडिया की शुरुआत की थी उसको गवर्नमेंट ने कंपनी के मैनेजमेंट में चेयरमैन की पोजीशन दी। 1953 से लेकर 1977 के बीच के जो साल थे उसे एयर इंडिया का बेस्ट टाइम माना जाता था। एयर इंडिया वर्ल्ड की बेस्ट एयरलाइन कंपनियों में से एक होती थी क्योंकि जेआरडी टाटा खुद ही एयर इंडिया की देखभाल करते थे। उसे अगर फ्लाइट पर कभी गंदगी दिखती थी तो वो खुद ही उसे साफ करते थे। जेआरडी टाटा ने एयर इंडिया की शुरुआत की थी, इसलिए ऑब्वियसली बात है कि उसके कुछ इमोशन कनेक्ट थे एयर इंडिया के साथ। 1977 तक जेआरडी टाटा एयर इंडिया के चेयरमैन रहे। इस टाइम तक तो एयर इंडिया को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि एयर इंडिया के पास प्रॉपर मैनेजमेंट भी था और उस वक्त एयर इंडिया का किसी कंपनी के साथ कंपटीशन भी नहीं था। लेकिन बाद में जेट एयरवेज, एयर सहारा, ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस, स्काईलाइन जैसी कई सारी प्राइवेट कंपनियों की शुरुआत हुई। 2003 तक तो वही लोग फ्लाइट अफोर्ड कर सकते थे जो कि बहुत ज़्यादा अमीर थे। लेकिन बाद में कई सारी प्राइवेट कंपनियां अपने कस्टमर को लो कॉस्ट एयरलाइन की भी सुविधाएं देने लगी। टफ कंपटीशन के बावजूद 2005 तक जेट एयरवेज के बाद एयर इंडिया इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन थी और बाद में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन दोनों ही कंपनियां मर्ज हो गई। उसके बाद 2021 तक अभी तक कंपनी ने कई सारे लॉसेस उठाए हैं।
2017 में ही इंडियन गवर्नमेंट एयर इंडिया को बेचना चाहती थी। एयर इंडिया की इस डील में 26% हिस्सेदारी गवर्नमेंट रखना चाहती थी और 74% हिस्सेदारी प्राइवेट कंपनियों को बेचना चाहती थी, लेकिन तभी किसी भी प्राइवेट कंपनी ने इंटरेस्ट नहीं जताया। कोई भी प्राइवेट कंपनी ये नहीं चाहती थी कि एक लॉस मेकिंग एयरलाइन कंपनी में गवर्नमेंट की भी पार्टनरशिप हो। कोविड के बाद तो एयर इंडिया की हालत और भी ज़्यादा बिगड़ गई। 2021 तक कंपनी के ऊपर 60,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज था और गवर्नमेंट को हर दिन 20 से 25 करोड़ रुपए का लॉस होने लगा। गवर्नमेंट ने एयर इंडिया को बेचने के लिए इस डील को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया। गवर्नमेंट ने कंपनी के 100% शेयर बेचने का फैसला किया। जो भी कंपनी एयर इंडिया को खरीदते हैं उसे टोटल कर्ज का कुछ परसेंटेज ही हिस्सा देना पड़ेगा। फाइनली टाटा ग्रुप ने कुछ दिन पहले एयर इंडिया की इस डील को 18,000 करोड़ रुपीस में जीत लिया है। टाटा ग्रुप के लिए तो एयर इंडिया की 17 साल के बाद घर वापसी हुई है, क्योंकि एयर इंडिया की शुरुआत ही जेआरडी टाटा ने की थी। एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइन और एयर इंडिया के जो टोटल एसेट है उसकी पेरेंट कंपनी एयर इंडिया एसेट होल्डिंग कंपनी है। टाटा ग्रुप ने जो 18,000 करोड़ रुपीस में एयर इंडिया को खरीदा है उसमें से 2,700 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट को पे करने पड़ेंगे और बाकी बचे 15,300 करोड़ रुपीस कर्ज चुकाने के लिए यूज होंगे। अगर हम एयर इंडिया के 16,000 करोड़ रुपीस के टोटल कर्ज में से 15,300 करोड़ रुपीस बात करें तो 44,700 करोड़ रुपीस बचते हैं। गवर्नमेंट की ही एयर इंडिया एसेट होल्डिंग कंपनी को ये सारा कर्ज चुकाना पड़ेगा। एयर इंडिया को बेच के भी गवर्नमेंट को कुछ भी फायदा नहीं हुआ है। एयर इंडिया के फेल होने के पीछे मुझे मोस्टली 2 रीजन दिखते हैं। पहला है मैनेजमेंट। आप हिस्ट्री उठाकर देख लो कि जो भी एयरलाइन फेल हुई है उसके पीछे का पहला रीजन है कि प्रॉपर मैनेजमेंट ना होना, जैसे कि किंगफिशर, इंडिगो और अमीरात जैसी प्राइवेट एयरलाइन कंपनी के मैनेजमेंट में जो मेंबर होते हैं उसके पास 20 से 30 साल का एक्सपीरियंस होता है एविएशन इंडस्ट्री का, जबकि एयर इंडिया एक गवर्नमेंट कंपनी थी। हो सकता है कि उसके मैनेजमेंट में जो भी मेंबर थे उसके पास प्रॉपर एविएशन इंडस्ट्री का नॉलेज और एक्सपीरियंस ना हो। दूसरा रीज़न है कंपटीशन। प्राइवेट कंपनियां अपने पैसेंजर को कम से कम प्राइस में ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। हाल ही में मैंने मुंबई से लेकर दिल्ली की एक फ़्लाइट सर्च की जिसमें इंडिगो की टिकट की प्राइस एयर इंडिया से काफ़ी कम थी। तो सीधी सी बात है कि अगर कस्टमर को कम प्राइस में अच्छी से अच्छी फैसिलिटी मिलती है तो वो प्राइवेट कंपनी को ही सिलेक्ट करेंगे। इसलिए एयर इंडिया को कंपटीशन का भी काफ़ी सामना करना पड़ा है। इंडियन एविएशन इंडस्ट्री में 57% मार्केट शेयर के साथ इंडिगो पहले रैंक पर है। पिछले साल 2020 में कोविड की वजह से कंपनी को टोटल 2,842 करोड़ रुपीस का लॉस हुआ था। यह लॉस कंपनी के पिछले 3 साल के प्रॉफिट से भी ज़्यादा है। टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया के अलावा विस्तारा और एयर एशिया में भी इन्वेस्टमेंट किया है। इंडिगो के पास 57% मार्केट शेयर है और दूसरे नंबर पर टाटा ग्रुप के पास 27% मार्केट शेयर है। टाटा ग्रुप एयर इंडिया के जरिए खुद की ही इन्वेस्टमेंट की हुई कंपनियों के साथ तो कंपटीशन नहीं करेगा। एक एविएशन इंडस्ट्री के एक्सपर्ट का मानना है कि इंडिया में एयरलाइन की फाइनेंशियल पोजीशन इतनी ज़्यादा खराब है कि फ्यूचर में हो सकता है कि सभी एयरलाइन मर्ज होकर एक ही में कन्वर्ट हो जाए और उसे एयर इंडिया नाम दिया जाए। हो सकता है टाटा ग्रुप ने इसी विजन के साथ इतनी लॉस मेकिंग एयरलाइन कंपनी को खरीदा हो। आई होप कि आपको इस वीडियो में एयर इंडिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।